अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स 10th क्लास रिमेनिंग पार्ट ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उस दिन कुछ दो चार बातें ऐसी थी जो हम डिस्कस नहीं कर पाए। मैंने कहा था कि इसका जो बकिया हिस्सा होगा वो लेक्चर बी के अंदर डिस्कस करूंगा, तो उसी को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट आई विल रिव्यू द प्रीवियस केस। दो चीजें जहां हम नतीजे पे पहुंचे थे, हमने एक f इज इक्वल टू एम ए निकाला था और दूसरा हमने f इज इक्वल टू माइनस के एक्स निकाला था, और नेट रिजल्ट जो आया था एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और हमने प्रूव किया था कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। लेकिन अब ये बॉडी जब हम इसको खींच के लेके जाते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करता है, उसको देखने के लिए हमें इस इक्वेशन से का सहारा लेना होगा। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपके सामने ये डायग्राम बने गए। ये इनिशियल पॉइंट है जब ये रेस्ट पे है, फिर हम इसको यहाँ ले गए थे, फिर इसको छोड़ा था और रिलीज किया था, और फिर इसने मूवमेंट की थी। तो उसी मूवमेंट को अभी हम देखने लगे हैं। मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हेन इट इज एट पॉइंट ओ, जब ये पॉइंट ओ पर होता है तो x इज इक्वल टू 0, x 0 होगा, तो f इज इक्वल टू k इंटू 0, आपका f भी 0 होगा। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी और ये रेस्ट की हालत में होगा। अगर यहाँ होगा इनिशियली तो रेस्ट में होगा। फिर हमने कहा था कि वी पुल इट टुवर्ड राइट एंड मूव एट पॉइंट ए। हम इसको ओ से ए पर ले जाते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ तक आपने इसको x डिस्टेंस तक मूव कराया, तो इस वक्त जब आप इस पे रिलीज करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स इस पर एक्ट करेगी और यहाँ से ये क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की वजह से बिल्कुल वापस आने की कोशिश करेगा। यानी ए से पॉइंट ओ की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देगा, ये इस तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा। अब इसकी मूवमेंट ये जारी रहेगी और जब ये ओ पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी फोर्स दोबारा उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 0 हो चुकी होगी, बट कंटिन्यूअस मोशन होने की वजह से, यहाँ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट की वजह से इट विल नॉट स्टॉप एट ओ, यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि इसकी मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाएगी, यहाँ पे चला जाएगा और ये कंप्रेस हो जाएगा x डिस्प्लेसमेंट तक और O से पॉइंट B पर पहुंचेगा। जब B पर पहुंचेगा तो फिर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के मुताबिक यहाँ फोर्स, फिर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो चुकी होगी और ये दोबारा से क्या करेगा, यहाँ से मूव करते हुए दोबारा ये चलना शुरू कर देगा और ये फिर O पे पहुंचेगा, नहीं रुकेगा इनर्शिया की वजह से और A पे जाएगा। इस तरह ये पॉइंट A और B के बीच में बार बार अपनी मूवमेंट को जारी रखेगा, बार बार अपनी मूवमेंट को रिपीट करेगा और इसलिए इसकी जो मोशन होती है इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर किया जाता है। इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। एक पॉइंट आखिर पे बताऊंगा, पूरा देखिएगा वीडियो एंड तक कि ये कैसे हमेशा फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। इसमें एंड पे मैं जरूर बताने जा रहा हूँ, टॉपिक से हट के एक दो बातें कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा। दूसरी बात जो हमने, यानी पहले आपने इसकी मोशन डिस्कस कर ली और अब आपने इसकी स्पीड के बारे में बताना है कि ये स्पीड कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो आइए चलते हैं इसकी कहानी की तरफ भी कि जब ये इनिशियली यहाँ पे होगा, ओ पे होगा, इनिशियली ओ पे, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और रेस्ट पे होगा। बट व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए पर फोर्स लगाएंगे तो आपकी जो फोर्स होगी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, तो ओ से ए तक जाते हुए इसकी स्पीड डिक्रीज होगी और ये फिर जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या करेगा,
रेस्ट में आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन इसका चूंकि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो ये यहाँ से दोबारा उड़ान भरेगा, वापस यानी स्लाइड करेगा, और यहाँ से ये होता हुआ दोबारा इस पॉइंट की तरफ आएगा। अब देखिए जब वापस आ रहा है तो ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, तो इसके ऊपर जो स्पीड है, इस तरफ आने वाली स्पीड इसकी वो बढ़ती जा रही है। और जब यानी यहाँ स्पीड उसकी 0 हो गई थी, अब यहाँ बढ़ती हुई जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो यहाँ इसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी। जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी तो इसका मतलब ये हुआ यानी ओ से ए की तरफ लेके गए तो स्पीड में डिक्रीज आई, वो मैंने बता दिया, और ए के पर फिर रेस्ट में आएगा, और फिर ए से ओ की तरफ जो है वो स्पीड में इंक्रीज आएगी, और ये इंक्रीज इतनी ज़्यादा होगी कि ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पर स्टॉप नहीं कर पाएगा। फिर वही प्रोसेस दोहराएगा, ओ से बी की तरफ जाएगा, ओ से बी की तरफ जब ये जा रहा होगा तो फिर इस वक्त इसकी जो स्पीड होगी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगी, और ओ से बी पर पहुंचकर स्पीड जो इसकी है डिक्रीज होके एग्जैक्टली बी पर पहुंचकर ये एट बी जो है ये रेस्ट में आ जाएगा। और इस तरह फिर से ये अपनी मूवमेंट को बढ़ाएगा। तो दो चीजें हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहां पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और जो इसकी मीन पोजीशन है वहां पर इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, और इस तरह ये अपनी मोशन को कंटिन्यूअसली जारी रखेगा। इस तरह इसी के टाइम पीरियड का अगर फार्मूला लिखा जाए, जो कि आगे टाइम पीरियड बेसिकली होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई m ओवर k। इसका जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो 2 पाई m ओवर k ली जाती है, और इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो इसी का रेसिप्रोकल होती है। तो अगर आप इसका 1 बाई रेसिप्रोकल निकालें तो ये शक्ल बन जाती है। जब टॉपिक्स और किसी में इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको इसका रेसिप्रोकल बकायदा डिराइव करके दिखाऊंगा। अब ये तो था हमारे पास इसका शार्ट सा कंसेप्ट। एक और बात भी यहाँ पर जो इसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक दो पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है जो मैंने डिराइव की है, तो इसका मतलब इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, या मैस स्प्रिंग सिस्टम जो होता है, इसमें T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k है। इस पे m जो है वो मैस है, ये वाला मैस जो आपने अटैच किया हुआ है, और k इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइम पीरियड होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम का, वो सिर्फ और सिर्फ मैस ऑफ स्प्रिंग, मैस अटैच टू द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी इसके अलावा कोई फैक्टर अगर आप कह देंगे तो उसके ऊपर कोई ऐसा इतना कोई खास इसकी डिपेंडेंस नहीं होती है। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट, जो कि मैंने कहा था कि एंड तक देखिएगा। इसको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्या वेलोसिटी इसकी कब क्यों हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है। तो आपका 9th में आपने एक कंसेप्ट डिस्कस किया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में कब होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि कब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, और कब होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो जनाब सेम डायरेक्शन के लिए और अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ कब होते हैं, फिर उस कंसेप्ट को आपको समझने में इनकी मदद मिलेगी कि क्या होता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो उस वक्त जो v और a होता है
इन दोनों की वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक होती है, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सपोज आप रेस्ट में थे और आपने अचानक चलना शुरू कर दिया इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, या गाड़ी खड़ी थी आपने स्टार्ट की और आपने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी, तो आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर आपने इसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट लेना है, तो जब आप गाड़ी चलती हुई गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे तो उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होते हैं वो अपोजिट होते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जब आप गाड़ी स्पीड में 120 की स्पीड से जा रहे थे और आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी, अब ब्रेक लगाते ही गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाएगी, तो अब जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वेलोसिटी की डायरेक्शन और होगी और आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो और होगी। इसी बात को और पिछली जो स्पीड का और वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए आइए इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं कि क्यों ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द बीन पोजीशन होती है। मैं इस पॉइंट यहाँ पे ड्रा करूँगा, मैं सिर्फ पॉइंट्स बना रहा हूँ ताकि मुझे, ये मेरा O है, ये A है और ये पॉइंट B है। बेटा इसी को ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर आपको दोबारा उसी फिगर पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपको बताया थोड़ी देर पहले कि व्हेन यू मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, जब आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे O से A की तरफ, तो क्या होगा, O से A की तरफ जितना आप दूर जाते हो स्प्रिंग को कंप्रेस स्ट्रेच करते हो, उतना स्पीड जो होगी बॉडी की कम होती जाएगी। जब इसकी यानी इस वक्त इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, जाहिर है आप फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और इस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन आपका चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी। कहाँ तक, O से A तक जब आपकी मूवमेंट हो रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन O की तरफ है। तो पहला पॉइंट मैंने साबित कर दिया कि आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। फिर इसी तरह आप दूसरा केस अगर देख लें, कि जब ये A से वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये V की डायरेक्शन को रेड से मैं शो कर रहा हूं, जब A से O की तरफ वेलोसिटी ने आना है तो वेलोसिटी यहाँ पर दोबारा से इंक्रीजिंग में होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन ही रहनी है। फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, हमने ये भी कहा था कि O पर जाके मैक्सिमम होगा, रुकेगा नहीं, B की तरफ जाएगा, तो O से B तक जाते हुए इसकी जो स्पीड होगी वो दोबारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो आपका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो आपकी हमेशा फिर से O की तरफ होगी। और लास्ट स्टेज अगर आप इसको देखें, जो कि लास्ट बात है जिसके अंदर लास्ट स्टेज के ऊपर, तो ये है आपका B, ये O। आखिरी स्टेप में इसने क्या करना है, B के से लेकर O की तरफ जाएगा, अब फिर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही होगी और ये आपके पास यहाँ पर जा रहा होगा वो B से O की तरफ, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज की वजह से डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। So we have proved that acceleration is always directed toward the mean position। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। I hope you have gotten my points, my ideas, and you have cleared your concept. But if you haven't understood the concepts, then please review the video, again watch the video, you will get better results. Till the next lecture, take care.